हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फायरमैन परीक्षा 2022 तथा बिहार एक्साइज कांस्टेबल परीक्षा 2022 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आया हूं। इसे टेस्ट के भांति लीजिएगा। यहां से बार बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी सब्जेक्ट से प्रश्न मैं इंक्लूड किया हूं, जैसे कि जीके, जीएस और मिसलिनियस से भी प्रश्न है। ध्यानपूर्वक प्रश्न देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन कि वायुमंडल जो है इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस मिलती है, ये आपको बताना है पृथ्वी के वायुमंडल में। तो इसका आंसर हो जाएगा इस नाइट्रोजन, पहला। ठीक, नाइट्रोजन आपको मिलता है 78% के करीब, 20.90% के करीब आपको इसकी लगभग 21% के करीब ऑक्सीजन मिलता है और 0.03% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है इसकी। अगर जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा रहा है उसमें से CO2 सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है। तो पहले का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, भारत में सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया। भारत में जो सती प्रथा प्रतिबंधित किया गया था, ये कब किया गया था? बहुत ही मोस्ट आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया गया था आपको 1829 में। किसके समय में? टलार्ड विलियम बेंटिंक उस समय गवर्नर जनरल थे। क्या याद रखिएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसमें सबसे बड़ा सहयोग किसने दिया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। तो दूसरे के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे, ये आपको दरोगा में भी और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सरकारिया आयोग की संस्तुति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग ने जो संस्तुति दिया था सरकार को, वो इसमें से आपको सरकारिया आयोग किस लिए बनाया गया था, ये आपको बताना है। तो जो सरकारिया आयोग बनाया गया था, ये केंद्र राज्य संबंध के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक, कैसे सुधार होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ये आपको 1983 में आपको बनाया गया था, ये याद रखिएगा, और 1988 करीब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ठीक, 87-88। तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल, भूटान हमारा आपको पड़ोसी देश है और ये लैंडलॉक कंट्री है। इसका कोई भी आपको जो सीमा है समुद्र से नहीं मिलता, जैसे नेपाल भी लैंडलॉक कंट्री है। तो भूटान आप देखते हैं, भूटान के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा तीरंदाजी। तीरंदाजी जो है ये भूटान का राष्ट्रीय खेल है। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस भी लिख सकता है यहाँ पर। ठीक, इंटरनेशनल नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। इंटरनेशनल वुमेन डे जो मनाया जाता है 8 मार्च को, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी आपको स्मृति में मनाया जाता है? तो ये सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ये प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। ऐसे पूछे कि प्रथम आपको कौन सी महिला है जो कांग्रेस के अध्यक्ष? तो एनी बेसेंट होंगी, लेकिन अगर भारतीय थे तो सरोजनी नायडू हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपको सबसे पहली महिला है जो कि राज्यपाल भी बनी थी उत्तर प्रदेश के। तो भारत के सबसे पहली महिला राज्यपाल बनने वाली सरोजिनी नायडू, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली सुचिता कृपलानी, वो भी उत्तर प्रदेश, और सबसे पहली महिला आपको लोकसभा के अध्यक्ष मीरा कुमार, सासाराम संसदीय क्षेत्र से, बिहार में जो पड़ता है सासाराम, रोहतास। और सबसे पहली महिला आपको प्रधानमंत्री भारत में, तो ये इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। मुद्रा आपूर्ति की सबसे सर्वाधिक तरल माप इसमें से कौन सा है? ये आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे, बेसिक आप जान रहे होंगे। इसमें से हो जाएगा M1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ये किसके बीच लड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो ये लड़ा गया था 1761 में, और ये लड़ा गया था मराठा और अफगानों के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, सबसे पहला जो लड़ा गया था ये 1526 में लड़ा गया था, और ये बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजेता हुआ था। दूसरा जो लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर विजेता हुआ था। और तीसरा मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था 1761 में। दूसरा आपको 1526 में, 1500 याद रखिएगा, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में हुआ था। ठीक, पानीपत का लड़ाई। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो भारत सरकार ने रोहतांग जो सुरंग है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया है? ये आपके सामने ऑप्शन है, और ये आई होप सभी लोग चांस लगा सकते हैं क्वेश्चन। तो इसका नाम रखा गया है अटल सुरंग। क्या रखा गया है? अटल सुरंग नाम रख दिया गया। ठीक, तो ये देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन से एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? क्लोरीन का आपको सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। तो सबसे पहले परमाणु संख्या भी इसका याद रहना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाइएगा आप। 17 परमाणु संख्या होता है, 287 इसका परमाणु आपको विन्यास हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लोरीन का उपयोग आपको पानी में कीटाणु रहते हैं हानिकारक, उसको मारने के लिए, या ब्लीचिंग पाउडर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु है। ये सभी ऑप्शन आप देख लीजिए, तब आप लगाइएगा क्वेश्चन।
जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है इसमें से कौन सी धातु है, तो ये हो जाएगा सोडियम। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है और सोडियम को किरोसिन के तेल में भी डुबा कर रखा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपके सामने है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, बेसिक जानकारी आपको रहना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है ये आपको बताना है। तो ये आपको सीपीयू, कंप्यूटर का मेमोरी सीपीयू द्वारा ये किया जाता है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन थे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच में, द्वितीय हुआ था 1939 से लेकर 45 के बीच में। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन थी ये आपको बताना है। धुरी राष्ट्र, एक्सिस पावर, ये इसमें से कौन सा ये आपको बताना है। तो इसमें थे जर्मनी, इटली और जापान। और देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध में यही आपको 2-3 देश है ये हारते हैं। ठीक, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसमें से कौन सी महाद्वीप है जिसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक, तो आप सभी लोगों को पता है ये हो गया आपका पृथ्वी। पृथ्वी की जो ये दक्षिण में स्थित जो दक्षिणी ध्रुव है यहीं पर आपको अंटार्कटिका स्थित है और यहीं पर आपको बहुत से आपको शोध स्थान भी मिलेंगे भारत का भी, और इसे विज्ञान के लिए समर्पित द्वीप कहा जाता है। ठीक, ये बर्फ यहाँ पर जमा रहता है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। 13 का आंसर बी। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। तो सौर प्रणाली की खोज करने का श्रेय जो जाता है ये कोपरनिकस को जाता है। किसको, कोपरनिकस को जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जेल बेल्ट ने किसका खोज किया था, तो टेलीविजन का। ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आराम से आप लगा लीजिएगा। ठीक, सौर मंडल में अभी पूछिए कितने ग्रह है, तो 8 ग्रह है, जिसमें से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। जिस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है वो है आपको शुक्र, और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। यह ध्यान में रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपको 15 कि किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। तो किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। जिम कार्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला पार्क था, वो भी आपको उत्तराखंड में ही स्थित है, ये याद रखिएगा। उत्तराखंड को यूपी से काटकर 2000 में आपको अलग किया गया था, 2000 ईस्वी में। तो ये आपको 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। जो तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन अभी आप देखिएगा आयोजित हुआ था, ये हुआ था आपको गुजरात में। गुजरात में हुआ था। तो 16 का आंसर डी हो जाएगा। ये आप देखिएगा गुजरात को जो तटीय रेखा है ये सबसे आपको लंबा है तटीय रेखा वाला गुजरात, और गुजरात में देखिएगा काली मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलता है, कपास उपास के ज़्यादा होता है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हैजा के टीके की खोज किसने की थी। तो हैजा के टीके की खोज किसने की थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो ये किया था रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीके की खोज किया था। ठीक, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। आराम से आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको बताना है मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, फिर उसे फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं। तो ये होता है आपको 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आप देखिएगा 97.6 डिग्री या 8 डिग्री के आपको फ़ारेनहाइट में बदलिएगा तो ये आएगा। तो 36.9 डिग्री सेल्सियस ये समान आपको मनुष्य जो है उसका तापमान ऑलवेज बना रहता है। ठीक, तो यहाँ पर 18 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। कहीं कहीं आप देखिएगा कि 37 डिग्री भी सेल्सियस दिया रहता है, समानता आप देखिएगा एवरेज में। तो 18 के आंसर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। इसके रात को देखने के लिए किया जाता है। इसमें से किस प्रकार के तरंग का उपयोग। ठीक, आपके सामने सभी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन देखने के बाद ही आपको क्वेश्चन लगाना है। ठीक, तो ये रहा आपके सामने सभी ऑप्शन, और इसमें से हो जाएगा औरक्त तरंगे। औरक्त तरंग के फरेड, ये आपको इसके द्वारा ही आपको ये तरंगे उपयोग किया जाता है रात्रि में देखने के लिए। ठीक, तो 19 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, खैरा रोग किस फसल में होता है। जो खैरा रोग है ये किस फसल में होता है ये आपको बताना है। तो खैरा रोग आपको धान में होता है। किसमें, धान में होता है। ठीक, तो ये आपको क्या हो जाएगा, 20 के आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। धान सबसे ज़्यादा में इसकी चावल या धान देते ये पश्चिम बंगाल में होता है। आपको गेहूं की बात करें तो ये आपको उत्तर प्रदेश में होता है, और हेक्टेयर के दृष्टि से आपको पंजाब हरियाणा आ जाता है। ठीक, और आलू भी आपको देखिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, गन्ना भी होता है। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बनता है रेटिना पर। ठीक, रेटिना पर बनता है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आँख की न्यूनतम दूरी देखने की सीमा जो है ये 25 सेंटीमीटर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी।
निम्नलिखित में किसने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की स्थापना की थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो ये थे महात्मा गांधी के मित्र अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 22 के आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है। देखिए एलपीजी जो सिलेंडर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। इसमें से कौन सी गंधीय पदार्थ डाला जाता है कि अगर आपको गैस लीक होता है तो उसमें से आपको उसका सुगंध देता है, तो लोग आपको लीक वाल पहचान जाते हैं। तो ये आपको डाला जाता है मिथाइल मार्केप्टन, मिथाइल मार्केप्टन गैस डाला जाता है। ठीक, तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो जो संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता सबसे पहले किया गया था, ये किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। पहला आपको दिन की जो अध्यक्षता आपको इसकी अस्थायी तौर पर किया गया था इन्हीं द्वारा, और उद्घाटन सभा अब किया गया था संविधान सभा का। तो 24 के आंसर क्या हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के। अस्थायी कौन थे, तो 2 दिन के लिए मात्र सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। इसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पूछे तो। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस भाग में, ये आपके सामने ऑप्शन है और ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शन देखना है और फिर लगाना है। ठीक, तो संविधान के आर्टिकल 368 देखिएगा, उसमें आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में है, जो कि भाग 20 में आ जाएगा। कौन से आ जाएगा, भाग 20 में आ जाएगा। ठीक, 25 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। जर्मनी में रूर घाटी प्रसिद्ध है, जो जर्मनी में रूर घाटी है ये किसके लिए जानी जाती है, ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 है कि जर्मनी में जो रूर घाटी है, ठीक, ये किसके लिए जानी जाती है, तो ये जानी जाती है रूर घाटी आपको कोयले उत्पादन के लिए। ठीक, कोयले के लिए। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोयला में सबसे शुद्धतम कोयला जो है ये एंथ्रासाइट कोयला है, ये ध्यान में रखिएगा। सोना 24 कैरेट का शुद्ध होता है, और 24 कैरेट का जब शुद्ध होगा तो 18 कैरेट में कितना सोना होगा, तो ये 75%। वहीं आप देखिएगा, इसको सीधे आधा कर दीजिए, मैं इसके 12 कैरेट में 50% हो जाएगा। 6 कैरेट होगा सोना, तो उसमें से आपको 25% सोना होगा। ठीक, और सोना बहुत ही आघात वर्धनीय भी होता है। कोलार जो है ये कर्नाटक में खान पड़ता है सोना के लिए, भारत में पहचाना जाता है सबसे मतलब सोना वहीं पर होता है, कर्नाटक में ज़्यादा, कोलार खान भी वहीं पर है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। जो अर्थशास्त्र है, नाम से तो पता चलता है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र, लेकिन ये पुस्तक जो लिखा गया था ये कौटिल्य, इनका नाम विष्णुगुप्त भी है, चाणक्य भी है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र नामक बुक, और ये प्रशासन और राज्य व्यवस्था पर आधारित है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, 27 के आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको प्रशासन और राजनीति पर आधारित है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो 27 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, उड़ीसा सरकार, जानते होंगे। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग युद्ध आप सुने होंगे। ठीक, राजा कलिंग युद्ध जो हुआ था ये अशोक उस समय था, और उसी के बाद उनका मन बदल गया था, और वो बौद्ध धर्म भी अपना लिए थे, और वो अहिंसा के मार्ग छोड़ दिए थे, हिंसा के मार्ग छोड़ दिए थे, अहिंसा के मार्ग पर आए थे। ठीक, हिंसा नहीं, हिंसा का मार्ग छोड़ दिए थे। और देखिए कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 28 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि वेल्लोर द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है। वेल्लोर जो द्वीप है, वेल्लर, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो वेल्लोर द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में ये रखा गया है वेल्लोर द्वीप का नाम बदलकर। ठीक, तो ये हो जाएगा 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, पंचायती राज किसमें शामिल है। जो पंचायती राज है ये सब्जेक्ट देखिए, आपको देखिएगा संविधान में हम पंचायत ग्राम पंचायत के बारे में तो आर्टिकल 40 जो कि डीपीएसपी में है ये पहले से दिया हुआ था, लेकिन फिर पंचायती राज को आप देखिएगा बलवंत मेहता समिति द्वारा सबसे पहले नागौर से 2 अक्टूबर 1959 से शुरुआत किया गया। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, राजस्थान के नागौर से, और फिर इसको संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था। ठीक, और इसमें देखिएगा ये किस मतलब की पंचायती राज जो व्यवस्था ये संविधान के कौन सी सूची में है, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, समूह आपको अवशिष्ट सूची, तो ये जो है ये आपको राज्य सूची में मिलेगा, ये राज्य कानून इस पर बनाता है। और सुष्टि सूची वो होते हैं जो कि ये तीनों सूची के अलावा जो विषय हैं, और इसके लिए शक्ति केंद्र सरकार के पास दिया हुआ है। ठीक, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। यहाँ तक कि आगरा की अपना राजधानी भी बनाए थे, तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये आपके सामने है। तो ये किया गया था सिकंदर लोदी द्वारा। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी, जिसे द्वितीय सिकंदर भी बोला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी कैंटीन व्यवस्था लागू किया था, घोड़े दागने की चेहरा पहचानने की प्रथा लागू किया था। ठीक, बाजार नियंत्रण का जो कानून है वो लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिकंदर लोदी ने ही आपको क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना किया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इनमें कौन प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग में इसकी प्राइमरी रंग किससे है, जहाँ देखिएगा रंगीन टीवी में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी रंग से ही द्वितीय रंग और आपको देखिएगा अलग अलग रंग बनते हैं मिलाकर। तो प्राथमिक रंग इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक, तो प्राथमिक रंग जो है इसमें से कौन सा है, देखिए सभी ऑप्शन देख लीजिए। तो प्राइमरी जो कलर है ये हो जाएगा नीला और हरा और लाल, नीला हरा लाल या नीला लाल हरा जो भी बोलिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीला लाल हरा हो जाएगा। ठीक, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? विद्युत अचुंबकीय इसमें से कौन सा, ये आपको बताना है। इनमें से कौन से विद्युत अचुंबकीय है? तो जो इसमें से हो जाएगा तांबा, ये विद्युत अचुंबकीय हो जाएगा। ठीक, बाकी ये क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल ये चुंबकीय में आते हैं। ठीक, तो विद्युत अचुंबकीय कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। ठीक, 33 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जैव विविधता समृद्ध होती है। जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है? समृद्ध क्षेत्र होता है जैव विविधता के लिए, ये आपके सामने है। ठीक, तो जैव विविधता के लिए कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? तो जहाँ पर बारिश ज़्यादा होगा, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, तो ये कहाँ पर क्षेत्र पड़ता है? तो ये पड़ता है आपको ये विषुवत रेखा के जो चारों तरफ ये वाला क्षेत्र है ना, इसे बोला जाता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ठीक, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है क्योंकि यहाँ पर लंबवत आपको सूरज के प्रकाश ऑलवेज चमकते रहता है। ठीक, तो इसी के कारण बारिश भी काफ़ी ज़्यादा है, जंगल उंगल है, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता भी मिलता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जैव विविधता ज़्यादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन थे? जो फाउंटेन पेन का आविष्कार किए थे वो आविष्कारक का नाम बताना है कि फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, तो ये थे वाटरमैन। वाटरमैन जो है ये फाउंटेन पेन का आविष्कारक थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो बनाया गया था, इसमें से किसने द्वारा बनाया गया था, ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, तो ये बनाया गया था पिंगली वेंकैया द्वारा। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका नाम तिरंगा है, जिसमें से बीच में देखिएगा आपको नीले रंग का चक्र मिलेगा, जिसमें आपको 24 तिलिया भी है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है हमारे राष्ट्रीय गीत लिखे थे, और राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर मिले थे। यहाँ तक कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले भारत में इनको ही मिला था, आपको साहित्य के लिए, जो गीतांजलि साहित्य उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए है भंडारित होता है, ये पहले भी मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? आपको ये गाजर में पाया जाता है, और इसके कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। और ये आपको कहाँ पर भंडारित होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये होता है आपको यकृत में। ठीक, तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जनसंख्या की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है भारत का, ये आपको बताना है। जिसका सबसे कम जनसंख्या है, अगर सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में जनसंख्या देखा जाए तो चीन का है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पड़ोसी देश में ये देखिएगा मालदीव का जनसंख्या सबसे कम पड़ता है। 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारत के ये पड़ोसी देश है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है कि बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो किसके गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है पिता के गुणसूत्र से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक, क्योंकि आपको माता में देखिए, इसकी लड़कियों में देखा जाए मेल फीमेल में, तो वो आपको एक्स आपको पूरा गुणसूत्र पाया जाता है 23 जोड़ा। ठीक, ऐसे पूछा था तो ये 46 हो जाएगा, जोड़ा में 23। और आपको 22 जोड़ा मेल में एक्सेस पाया जाता है, और एक एक्स वाई हो जाता है। ठीक, तो इसलिए जो आपको वाई जो है ये निर्धारित करता है आपको लड़का है कि लड़की है। अगर वाई आता है तो लड़का हो जाता है, या नहीं आता एक्सेस हो जाता है तो लड़की हो जाता है। ठीक, तो इसका पिता के क्रोमोसोम से। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? जो प्रथम एंटीबायोटिक है इसकी खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। प्रतिजैविक होता है एंटीबायोटिक के हिंदी। ठीक, तो इसका हो जाएगा ए फ्लेमिंग ने। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन से जैव निम्नीकरणीय है? इसमें से कौन सी है कि जो जैव निम्नीकरणीय है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, तो ये जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपको पारा हो गया, प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये जैव निम्नीकरणीय नहीं है। बाकी ये रबर जो होता है ना, ये जैव निम्नीकरणीय होता है, ये आपको सड़ गल जाता है। ठीक, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में? ग्रेट बैरियर रीफ आपको हो जाएगा इसमें से, ये किस देश में है, ये आपको बताना है। उनका चट्टानों का बना हुआ ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, तो ये जो पड़ता है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी आपको अथु है जो छोर है वहाँ पर पड़ता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये आपको बताना है। तो ये मिले हैं सूरकोटदा से। सूरकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक, तो 43 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कुचिपुड़ी किस राज्य के नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य शैली भी है, तो कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये आंध्र प्रदेश की है। केरल के मोहिनीअट्टम कथकली केरल का है। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे प्राचीन नृत्य शैली तमिलनाडु के पड़ता है, जो कि भारतनाट्यम है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 45 है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? जो भीमबेटका गुफा है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो भीमबेटका जो गुफा है ये आपको किस राज्य में स्थित है, यहाँ पर देखिएगा बहुत पहले से चित्रकारी किया गया है, मतलब ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन का उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है, और यहाँ पर अगर देखा जाए मध्य प्रदेश में तो वन भी सबसे ज़्यादा है कुछ क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है, ये आपको बताना है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक, ये याद रखिएगा। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। न्यूटन जो होता है ये बल का एसआई मात्रक होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारतीय नागरिक को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये आर्टिकल आपको
किस आर्टिकल में दिए हैं, ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। सभी ऑप्शन पहले देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ठीक। तो आर्टिकल आप देखिएगा कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का भारत में, और ये लिया गया है यूएसए के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से, ठीक। तो 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आपको संपत्ति का अधिकार हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और उसे लीगल राइट बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थापकला आश्चर्य का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है? ये आपको दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किसका आपको श्रेय इल्तुतमिश को जाता है? ये आश्चर्य आपको जो स्थापकला है ये इसमें से आपको याद करना है, ठीक। आराम से क्वेश्चन ये लगा सकते हैं। तो ये कुतुब जो मीनार है इसका जो जाता है श्रेय जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि पूरा इल्तुतमिश ने ही कराया था। ऐसे कुतुब मीनार का नाम पड़ा है कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नाम से रखा गया है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद था इल्तुतमिश। और यहाँ पर आपको 1210 में आपको जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है पोलो खेलते हुए, तो इल्तुतमिश बनता है वहाँ पर राजा। तो वो आपको कुतुब मीनार जो आधा अधूरा बना था उसको फिर पूरा कराता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस स्थापत्यकला में इल्तुतमिश को जाता है, ठीक, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? इसमें से बताना है कि कौन से है जो कि राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष जो है ये आपको प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा। 49 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कि तरल पेट्रोलियम गैस निम्न में से किस गैस का मिश्रण है? जिसे एलपीजी कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मिथाइल मार्केप्टन तो उसमें भरा जाता है इसलिए क्योंकि उसका गंध पता चले, और इसमें मुख्य रूप से गैस कौन सा होता है जो जलता है, ठीक। ये होता है आपको प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक, एलपीजी में, ठीक। ये 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टोटल मैंने 50 क्वेश्चन कराया, पूरा डिटेल से इसलिए मैंने नहीं बताया, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप जरूर अपना ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताइए कि आप 50 क्वेश्चन मैंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, क्या 35 क्वेश्चन आपने सही कर पाया कि नहीं कर पाया। और ऐसे ही वीडियो मैं बीच बीच में लाते रहूँगा आपका टेस्ट जांचने के लिए कि आपकी तैयारी कैसा है, ठीक। और उसी हिसाब से मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड करते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।